अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सर मोहम्मद हमज़ा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज ही मेरी फाइनल वीडियो है अकाउंटिंग बेसिक्स पे, जिस पे मैं ये क्वेश्चन 6.3 है। इस क्वेश्चन में करना क्या है कि पहले ट्रांजेक्शन्स सारी टी अकाउंट्स पे रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद जितने टी अकाउंट्स हैं उनको उनके बैलेंसेस कैलकुलेट करने, और उन बैलेंसेस के जरिए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। और ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि ट्रायल बैलेंस जो है वो टी अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस के जरिए प्रिपेयर होता है। तो वो पूरा प्रोसेस मैं इस क्वेश्चन में पूरा करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को फर्दर क्लियर हो जाए। जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने टू थ्री सिर्फ कुछ अकाउंट्स के बैलेंसेस एज एग्जांपल ट्रायल बैलेंस में मेंशन कर दिए थे, सिर्फ ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसमें आप लोग के काफ़ी सारे बेसिक्स भी रिकॉल होंगे जो हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर किए। और पहले तो ये जो ट्रांजेक्शन है इनकी मैं एंट्रीज डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए ट्रांजेक्शन में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो उससे आप लोग को इस चीज़ का भी आइडिया हो जाएगा कि कितने टी अकाउंट्स बनेंगे और किस किस चीज़ के टी अकाउंट्स बनेंगे। पूरे टी अकाउंट्स में वीडियो में इसलिए या रिकॉर्डिंग में इसलिए प्रिपेयर करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि प्रीवियसली मैंने चीज़ ट्राई की थी इस क्वेश्चन के लिए। तो उससे अननेसेसरीली रिकॉर्डिंग का टाइम काफ़ी बढ़ गया था, ड्यूरेशन उसका। और आप में से जो भी लोग ये स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनका मेन इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस में है कि बैलेंस शीट या क्लोजिंग बैलेंसेस के जरिए ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करना है, और ऑलरेडी ट्रांजेक्शन्स को टी अकाउंट्स पे कैसे रिकॉर्ड करना है, और कोई अकाउंट किसी ट्रांजेक्शन डेबिट हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। वो सब मैं प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, टी अकाउंट्स के और बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स की वीडियोस में भी। लेकिन जो ऑलरेडी टी अकाउंट्स में प्रिपेयर कर लूँगा ऑफ रिकॉर्डिंग, तो उनकी बैलेंसिंग लेकर मैं ऐसी रिकॉर्डिंग में करके दिखाऊंगा, और उन बैलेंसेस के जरिए ट्रायल बैलेंस भी मैं प्रिपेयर करके दिखाऊंगा। स्टार्टेड इन बिजनेस विद 15,000 इन द बैंक। तो इसमें बैंक एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट होगा। कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, वो क्रेडिट होगा। और इस स्टेज पे तो भी क्लियर होना चाहिए, जिसको नहीं है तो वो फिर बेटर ऑफ होगा कि वो प्रीवियस वीडियोस देख ले। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम जे स्मॉल, एफ ब्राउन, टी राय, आर चार्ल्स। तो ये हम डिफरेंट ट्रेड पेबल से क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं। इसका ना इनको बाद में हम पे करेंगे, तो ये सब लाइव, तो ये सबके लाइबिलिटी के ट्रेड पेबल्स के अकाउंट्स बनेंगे। तो परचेजेस डेबिट होगा इन सबकी अमाउंट से, और फिर इंडिविजुअली ये जे स्मॉल क्रेडिट होगा, एफ ब्राउन क्रेडिट होगा, टी राय क्रेडिट होगा, और आर चार्ल्स क्रेडिट होगा। कैश सेल 610, कैश इंक्रीज हो, कैश एसेट इंक्रीज होगा, डेबिट होगा। सेल्स या रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। पेड रेंट बाय चेक 175, रेंट एक्सपेंस इंक्रीज होगा, डेबिट होगा। और बैंक हमारा एसेट है, डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। पेड बिजनेस रेट्स बाय चेक, इसकी भी सेम एंट्री है, बिजनेस रेट्स डेबिट होंगे और बैंक क्रेडिट होगा। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू टी पॉट, जेफील्ड, टी ग्रे। तो मैं एक ट्रेड जिनको क्रेडिट पे कस्टमर्स को सेल करते ध्यान होने ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ये टी पॉट्स, जे फील्ड और टी ग्रे तीनों के इंडिविजुअल अकाउंट्स डेबिट होंगे इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज से, और इन तीनों की सेल्स की वैल्यूज रेवेन्यू के अकाउंट में क्रेडिट होंगी। पेड वेजेस बाय कैश 290, वेजेस एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट होगा। वी रिटर्न गुड्स टू जे स्मॉल, आर चार्ल्स। तो जे स्मॉल और आर चार्ल्स से प्रीवियसली गुड्स परचेज किए थे, तो अब उनको अगर हम गुड्स रिटर्न करें तो दैट इज नोन एज परचेजेस रिटर्न। तो नवंबर 18 को जे स्मॉल और आर चार्ल्स डेबिट होंगे, और ये दोनों वैल्यूज परचेज रिटर्न में क्रेडिट होंगी। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम आर चार्ल्स, टीरा, एफ जैक। तो परचेजेस डेबिट होगा, एक्सपेंस इंक्रीज होने पे डेबिट होगा, और ये तीनों ट्रेड पेबल्स अपनी वैल्यूज से क्रेडिट होंगे। गुड्स वर रिटर्न टू अस बाय जेफील्ड, टी पॉट्स। जेफील्ड और टी पॉट्स को प्रीवियसली नवंबर 11 को सेल्स की थी, तो अब अगर वो हमें रिटर्न करे तो दैट इज सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है इंक्रीज होने पे, और ये ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे डिक्रीज हो रहे हैं तो ये दोनों क्रेडिट होंगे अपनी रिस्पेक्टिव वैल्यूज से। बॉट बॉट वेन ऑन क्रेडिट फ्रॉम टर्नकी मोटर्स। तो व्हेन एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट होगा, और टर्न की मोटर्स को हम बाद में पे करेंगे, तो टर्न की मोटर्स लाइबिलिटी है, टर्न की मोटर्स क्रेडिट होगी। वी पेड द फॉलोइंग बाय चेक, जे स्मॉल, एफ ब्राउन, टी राय। तो हमने ट्रेड पेबल्स को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो जे स्मॉल, एफ ब्राउन और टी राय डेबिट होंगे, और
बैंक अकाउंट इन तीनों वैल्यू से क्रेडिट होगा। बॉट अनदर व्हेन पेइंग बाय चेक 60 to 100 व्हेन डेबिट, और दूसरा एसेट बैंक का डिक्रीज हो रहा है वो क्रेडिट होगा। रिसीव्ड अ लोन ऑफ 750 कैश फ्रॉम बी बेनेट, तो उसमें कैश इंक्रीज हो रहा है वो डेबिट होगा। और बी बेनेट को बाद में रीपे करना है तो लोन अकाउंट बी बेनेट या लोन बी बेनेट क्रेडिट हो जाएगा। रिसीव चेक्स फ्रॉम टी पॉट जेफील्ड, प्रीवियसली मेरे को क्रेडिट पे सेल्स की थी, तो अब बैंक डेबिट होगा, एसेट इंक्रीज हो रहा है। वेरस अनदर दो बाकी जो हमारे दो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, वो भी तो एसेट डिक्रीज होने पे क्रेडिट होता है। प्रोप्राइटर ब्रिंग्स अ फर्दर 900 इनटू द बिजनेस बाय अ पेमेंट इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट, तो ओनर एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है थ्रू बैंक अकाउंट, तो बैंक डेबिट होगा, एसेट इंक्रीज हो रहा है, और कैपिटल इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सारी ट्रांजेक्शन्स टी अकाउंट्स में एंटर कर दी हैं। अब अब हम इन सब अकाउंट्स की बैलेंसेस कैलकुलेट करेंगे। तो November 30 को बैलेंस सीडी हो जाएगा इसका, और पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, आई मीन डेबिट बैलेंस 7536। नवंबर के बाद December 1 को इट विल बी शोन एज अ ओपनिंग बैलेंस। कैपिटल में डेबिट साइड में कुछ है ही नहीं, तो ये यही इसका बैलेंस भी, ये इसका टोटल है, ये बैलेंस सीडी भी हो जाएगा। परचेजेस का, अच्छा परचेजेस एक्सपेंस है तो ये इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर होगा, इसका जो बैलेंस है वो इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर होगा। इट विल नॉट बी रिटन एज अ बैलेंस सीडी। लेकिन ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज के फिगर्स भी आते हैं। 3225। और ये मैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स की वीडियोस में कवर कर चुका हूँ कि इसका इसकी क्या लॉजिक है। अब ये जे स्मॉल के अगर अकाउंट में देखें तो क्रेडिट साइड पे तो 290 हमारा ट्रेड पेबल का अकाउंट है। अगर मैं 18 और 272 को ऐड करूं तो 290 बन रहा है। तो इसकी देखिए दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इस अकाउंट में जीरो बैलेंस का सिनेरियो है, तो उसका ऑब्वियसली कोई इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने में यूज नहीं होगी। ट्रायल बैलेंस के लिए सिर्फ उन अकाउंट्स के बैलेंसेस यूज होंगे जिन अकाउंट्स पे कोई क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है, या एक्सपेंसिव रेवेन्यूज जो इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो रहे हैं। इसका भी जीरो बैलेंस है, दोनों साइड्स इक्वल है, तो इसका भी कोई ट्रायल बैलेंस पे काम नहीं होगा। इस पे बच रहा है बैलेंस, क्योंकि हमने परचेजेस ज्यादा की है, इससे टी राइस उसको पे से 500 की है।
ऑब्वियसली इस पर भी बैलेंस बच रहा है। 530 प्लस 100 पे ये ट्रेड पेबल का अकाउंट है, इसमें बैलेंस ही होगा 640। कैसे एसेट है, इस पर भी बैलेंस ही होगा। अब यहाँ मैं बैलेंसिंग ऑफ के एस्पेक्ट्स इतने डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियोस में जो बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स के उस पर मैं ये चीज़ें डिटेल में डिस्कस करके मैंने ये सब करके दिखाया था। साथ साथ यानी मैं बैलेंसेस कैलकुलेट करते हुए डिटेल्स में भी डिस्कस कर रहा था ये चीज़ें। रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर होगी। 610 85 48 was 610 85 48 1640 2383। रेंट एक्सपेंस है, क्रेडिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो यही बैलेंस आएगा, यही इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर होगा। रेट्स भी विल गेट ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट। एक्सपेंस है क्योंकि अभी टी पॉट्स का अकाउंट भी अगर हम देखें तो ये हमारा ट्रेड रिसीबल का अकाउंट है टी पॉट्स। तो डेबिट साइड में तो 85 है, अगर मैं 14 प्लस 71 करूं तो देखिए 85 बन रहा है। तो इसकी भी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है, तो ये जीरो अकाउंट, इसका जीरो जीरो बैलेंस का सिनेरियो है। तो इस पे भी कोई ट्रायल बैलेंस इसका डेटा यूज नहीं होगा, बस हम इसका फुटिंग में 85 मेंशन कर देंगे। इवन अब जे फील का देखें 48, 46 42 प्लस 6 इज ऑल्सो 48, तो इस पे भी जीरो बैलेंस है। हाँ, टी ग्रे के अकाउंट में बैलेंस होगा क्योंकि इसकी बिल्कुल ही हमने कोई ट्रेड रिसीवेबल सिस्टम ने ना कुछ इससे रिसीव किया ना इससे कोई सेल्स रिटर्न हुआ, तो एंटायर अमाउंट विल बी बैलेंस सीडी। 'वेजेस एक्सपेंस है, इट विल गेट ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट। सेम परचेजेस रिटर्न, परचेजेस का काउंटर अकाउंट है, ये इनकम स्टेटमेंट में आता है, आगे जाके आप लोग लर्न करेंगे। तो ये भी इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर होगा, वहाँ परचेजेस में से एडजस्ट हो रहा होता है परचेज रिटर्न इनकम स्टेटमेंट में। 'एफ चेक की भी कोई हमने सेटलमेंट नहीं की, ट्रेड पेबल है ये हमारा, तो इसका एंटायर अमाउंट विल बी बैलेंस सीडी। 14 प्लस 6 20,
यही 20 इनकम स्टेटमेंट। अब ये सेल्स का या रेवेन्यू का कॉन्ट्रा अकाउंट है, ये भी इनकम स्टेटमेंट में सेल्स में से एडजस्ट हो रहा होता है, सेल्स रिटर्न। तो ये आगे आप लोग इनकम स्टेटमेंट में लर्न करेंगे। दैट्स व्हाई इट विल आल्सो गेट ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट। व्हेन एसेट है, इस पर ऑब्वियसली बैलेंस शीट ही होगा। ये ट्रेड पेबल, ये अदर पेबल है क्योंकि ट्रेड पेबल अगर मैं इन्वेंट्री परचेज कर रहा हूँ क्रेडिट पे, तो वो उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन ट्रेड पेबल में होती है। बाकी अगर नॉन करेंट एसेट क्रेडिट पे खरीदा है और कोई चीज़ क्रेडिट पे परचेज की है जिसके हम पेमेंट मीन्स बाद में करेंगे, तो उसके लिए फिर अदर पेबल्स के अकाउंट होते हैं, या जिसका जिसको पे करना है उसके नाम से अकाउंट बना देंगे। तो उसको हमने कोई सेटलमेंट नहीं की, तो ऑब्वियसली एंटायर अमाउंट विल बी बैलेंस ईडी। फिर बी मैनेट है, ये भी इससे तो हमने लोन लिया है, इसको हम बाद में पे करेंगे, तो ये भी लाइबिलिटी बैलेंस, एंटायर अमाउंट विल बी बैलेंस ईडी। अभी हमने इसको कुछ भी रीपे नहीं किया। तो ये देखिए हमने सब अकाउंट के बैलेंसेस निकाल लिए और रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस के बैलेंसेस इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर करा दिए। तो नाउ वी आर इन अ गुड पोजीशन टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, जो मेन इंटरेस्ट है जो भी वीडियो देख रहे उनके लिए। ओके, सो वी आर नाउ गोइंग टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये बात मैं थोड़ी सी रिपीट कर देता हूँ। अब जैसे देखिए आपके बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, बिकॉज द डेबिट साइड वाज एक्सीडिंग द क्रेडिट साइड। तो अगर जैसे किसी अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, तो वो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में लिखा जाएगा। अब परचेजेस एक्सपेंसेस के इनकम स्टेटमेंट पे उनका जो बैलेंस है वो ट्रांसफर हो रहा होता है, लेकिन वही परचेजेस और रेवेन्यूज आप एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज आपको उसमें ट्रायल बैलेंस में मेंशन करने। अब जैसे परचेजेस का ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट साइड में तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं थी। तो ये इसका डेबिट बैलेंस है, तो उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। इसी तरह जैसे कैपिटल अकाउंट है, अब उसकी क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही थी डेबिट साइड को, तो उसका क्रेडिट बैलेंस है। अब अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इस ये क्रेडिट साइड में आएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स पे क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं, जब वो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी डेबिट साइड में लिखा हुआ देखते हैं, तो वो फिर उसको डेबिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में लिख देते हैं। ये मैं ऑलरेडी बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स की वीडियोस में क्लियर कर चुका हूँ कि अपोजिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस सिर्फ दोनों साइड्स को इक्वल करने के पर्पस के लिए लिखा जाता है। बैलेंस इस बेस पे जज किया जाता है कि एक अकाउंट के अंदर डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड बड़ी है। और अगर आप इस तरह नहीं अगर इस तरह कर ले तो सबसे अच्छा तो वही है, वरना ये एक इजी वे आउट बता रहा हूँ आपको ट्रायल बैलेंस के लिए। तो एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स हैं, उनके जो बैलेंसेस हैं वो डेबिट साइड में ले लें। लेकिन इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन बैंक अकाउंट है कि उसका अगर वो ओवरड्राफ्ट है या क्रेडिट बैलेंस है, तो फिर ऑब्वियसली आपको क्रेडिट साइड में देना पड़ेगा। और इसी तरह रेवेन्यूज लाइबिलिटीज और कैपिटल के जो भी बैलेंसेस है वो आप क्रेडिट साइड में मेंशन करते हैं ट्रायल बैलेंस के। तो इस तरह आप थोड़ा रट के भी कर सकते हैं। तो ये सब बैलेंसेस को यूज करके मैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करूंगा।
परचेजेस, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस भी ट्रायल बैलेंस में मेंशन किए जाएंगे। टीराई जो कि हमारा ट्रेड पेबल है ऊपर, उसका 430 आ जाएगा क्रेडिट साइड में, उसका क्रेडिट बैलेंस है। आल चार्ल्स हमारा ट्रेड पेबल है 613। फिर हमारा कैश है, उसका भी डेबिट बैलेंस है। या कैश एसेट है तो उसका बैलेंस डेबिट साइड में लिखना है। फिर रेवेन्यू या सेल्स है, उसका भी ऑब्वियसली क्रेडिट बैलेंस होगा। फिर रेंट, ये एक्सपेंस है हमारा। यही रेट्स का भी सीन है। फिर टी ग्रे हमारा एक ट्रेड रिसीवेबल है, उसके अकाउंट में डेबिट बैलेंस बच रहा है 1640 का, तो डेबिट साइड में आएगा। या ट्रेड रिसीवेबल एसेट होता है तो उसका बैलेंस डेबिट साइड में लिख ले। वेजेस एक्सपेंस है यहाँ, उसका 290 डेबिट साइड में आ जाएगा। वैसे परचेज रिटर्न के अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस होता है जो इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो रहा होता है, तो उसका 45 या क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इसका फोर चले थोड़ा और बेहतर कर लेते। फिर एक एफ जैक हमारा ट्रेड पेबल है 165, उसका क्रेडिट अभी लाइबिलिटी है तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में आएगी। और क्रेडिट बैलेंस भी एफ जैक के अकाउंट में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। ये देखिए एफ जैक का क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही थी डेबिट साइड को, क्रेडिट साइड में तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं थी, तो भाई जो क्रेडिट साइड की वैल्यू है वही इसका बैलेंस सीडी भी बन गई। फिर सेल्स रिटर्न, इसमें डेबिट बैलेंस होता है, इसको हम डेबिट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस है जो इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हुआ था, तो उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर वैन हमारा नॉन करंट एसेट है, उसका डेबिट बैलेंस भी और एसेट है तो डेबिट साइड में वैल्यू आएगी उसकी 11150। फिर बी बेनेट साहब से लोन लिया था, उसका क्रेडिट बैलेंस है 750। और फिर हमारी ये भी लाइबिलिटी है टर्न की मोटर्स, जिससे हमने कुछ वैन्स क्रेडिट में परचेज किए, तो ये आप देख सकते हैं टर्न की मोटर्स 4950 क्रेडिट बैलेंस है। अच्छा, जो प्रीवियस इसके कॉन्सेप्ट डिस्कशन के वीडियोस में मैंने आपको ये बताया था कि ट्रायल बैलेंस एक तरह से हम जो टी अकाउंट्स है या डबल एंट्री सिस्टम है, ये टी अकाउंट्स की हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को भी चेक कर रहे होते हैं कि वेदर हमने टी अकाउंट सही बनाए या नहीं। और यहाँ भी जो सस्पेंस अकाउंट एक एडवांस टॉपिक है, उसके इश्यूज नहीं है। तो अगर यहाँ ट्रायल बैलेंस बैलेंस होता है, यानी डेबिट और क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस में इक्वल आती है,
तो इसका मतलब हमने टी अकाउंट्स करेक्टली प्रिपेयर किए और उस पर ट्रांजेक्शन्स करेक्टली एंटर किए, और यही ट्रायल बैलेंस आगे फर्दर पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होगा। ये इसको मैं बैलेंस करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक्सीआई के एग्जाम से भी दिखा देता हूँ कि उस पर ट्रायल बैलेंस कैसा बना हुआ होता है। ओ लेवल आईजीसीएसई में प्रिपेयर करने को भी आता है टाइम्स ट्रायल बैलेंस, स्पेशली सस्पेंस अकाउंट के क्वेश्चन के साथ आ जाता है। एएस में ऐसा प्रिपेयर करने को नहीं आता, लेकिन तो सस्पेंस अकाउंट वहाँ भी है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड होता है। तो अगर ट्रायल बैलेंस आप प्रिपेयर करने की प्रैक्टिस होगी, तो अगर ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बना हुआ है तो उसको रीड करने में आप लोग को या अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ट्रायल बैलेंस सिखाने का ये पर्पज़ है। ये चीज़ें सही क्लियर नहीं होती, फिर आगे ट्रायल बैलेंस देख के कंफ्यूज हो रहे होते क्वेश्चंस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। तो पहले हम डेबिट साइड का टोटल निकालेंगे। 7536 प्लस 3225 प्लस 1070 प्लस 175 प्लस 130 प्लस 1640 प्लस 290 प्लस 20 प्लस 11150। और कुछ रह तो नहीं गया? मल्टीपल फिगर्स एंटर करें अकाउंटिंग में तो उन्हें एक बार चेक जरूर किया करे कि वेदर जो फिगर मेंशन्ड है वही हमने लिखी है। 7533 225 1070 175 130 1640 290 20 11150। तो डेबिट साइड का टोटल लेके आ रहे 25236। अब इसी तरह मैं क्रेडिट साइड का जब टोटल करूंगा तो उसका भी टोटल यही आना चाहिए ट्रायल बैलेंस में। तो चले देखते हैं। 15,900 प्लस 430 प्लस 613 प्लस 2383 प्लस 45 प्लस 165 प्लस 750 प्लस 4950। 15,900 चेक करेंगे दोबारा फिगर्स को कैलकुलेटर में। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं जो डेबिट साइड का टोटल है वही क्रेडिट साइड का टोटल भी आ रहा है 25236। तो तो आप देख सकते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो सारे टी अकाउंट्स हैं ये हमने करेक्टली प्रिपेयर किए और डबल एंट्री सिस्टम को प्रॉपर्ली फॉलो किया व्हाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स एंड द ट्रायल बैलेंस। तो जो आपकी अकाउंटिंग की बेसिक्स हैं वो जो एसेट्स, जो अकाउंटिंग के कंपोनेंट्स हैं, एसेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल एक्सपेंसेस रेवेन्यूज, उसके बाद फिर डबल एंट्रीज कैसे ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, फिर डबल एंट्री सिस्टम है, एंट्रीज क्रिएट करना, टी अकाउंट्स क्रिएट करना, टी अकाउंट्स को बैलेंस करना, और फाइनली उसके बेसिस पे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना। मेन जो आपकी बेसिक्स है वो यहीं तक है। अब अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो आप स्पेशली आईजीसीएसई ओ लेवल या एएस लेवल का सिलेबस स्टडी करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये बेसिक्स आपको आनी चाहिए। और A2 को तो छोड़ दे, उसके लिए तो आपको एएस के भी काफ़ी चीज़ें आनी चाहिए। या ये आपको एग्जाम्पल बता दो, सीआईए का क्वेश्चन है ये, एएस के पेपर का मार्च 24 के पेपर में थे। उस पर भी देखिए ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड यहाँ तो देखिए लिखा हुआ भी नहीं है, आपको खुद पता होना चाहिए। तो आपका बेसिक्स पे प्रैक्टिस किया हुआ होगा तो आपको आइडिया होगा कि हाँ ये डेबिट साइड है, हाँ ये क्रेडिट साइड है।
या आप देखें जैसे रेवेन्यू क्रेडिट साइड पे है, जैसे परचेसेस एक्सपेंस है डेबिट साइड में, आपका जैसे बैंक लोन लाइबिलिटी देखे क्रेडिट साइड पे, एक्सपेंसेस देखे डेबिट साइड में, और ट्रेड पेबल जैसे लाइबिलिटी तो वो भी क्रेडिट साइड में, और लास्ट में उसने टोटल किया हुआ है। अब कुछ एट टाइम्स ऐसी सीरियल नंबर या एक आध और एडिशनल कॉलम में तो मिनिमम पे ये ट्रायल बैलेंस है आपका। अब आप खुद देखें, जब आपने बेसिक से ही स्टडी की हुई होंगी, बेसिक से ट्रायल बैलेंस से ही स्टडी किया हुआ होगा, तो ये ट्रायल बैलेंस आपको वट एवर टॉपिक है उसका, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसकी ट्रायल बैलेंस आपको रीड करने में, अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप सो ये बेसिक अकाउंटिंग बेसिक्स की मेरी फाइनल वीडियो थी। तो आई होप सो आप लोग को अकाउंटिंग बेसिक्स इस प्ले लिस्ट से क्लियर होंगी। अगर एक चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो ये भी रिकमेंड करूंगा कि मल्टीपल टाइम्स देखें एक वीडियो को या स्पेसिफिक वीडियोस को अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।